नमस्कार साथियों, मैं हूं बबीता कासनिया और संभव अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। और मैं आपके साथ आज हिंदी पर चर्चा करने वाली हूं। तो हिंदी पर आज हम सामान्य से चर्चा करेंगे। भाषा और व्याकरण की विषय में हम सामान्य चर्चा करने वाले हैं। तो आपके जो दोस्त हैं, जो जानकार हैं, जो मित्र हैं, उन सबको बुला लीजिए, उनको सबको जो मेरा वीडियो है उसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हिंदी क्या है। हिंदी क्या है? अगर मैं पूछूं कि हिंदी क्या है तो आपका क्या जवाब होगा? हिंदी एक भाषा है या एक विषय है? तो हिंदी एक विषय है। हिंदी क्या है? हिंदी एक विषय है या भाषा है। तो मैं कहूंगी कि हिंदी एक भाषा है। ठीक है, हिंदी क्या है? एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है जिसकी उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। किससे हुई है? भाष धातु से हुई है। हिंदी एक भाषा है और इसकी उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। और भाष का अर्थ होता है कहना, बोलना, कहना, बोलना और अपने विचारों को व्यक्त करना। क्या करना? व्यक्त करना। भाष धातु का अर्थ होता है कहना, बोलना और विचारों को व्यक्त करना। भाष संस्कृत का शब्द है। जो ये धातु है, ये संस्कृत का शब्द है। धातु को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु को हिंदी में क्रिया कहते हैं और संस्कृत में इसे धातु कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है करना। सामान्य सा परिचय करें अभी हम हिंदी भाषा के विषय में कि हिंदी एक भाषा है जो कि जिसकी उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। और भाष का अर्थ होता है कहना, बोलना और विचारों को व्यक्त करना। कहना, बोलना और विचारों को व्यक्त करना। भाष धातु संस्कृत से बनी है। भाष धातु संस्कृत की धातु है और धातु को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है करना। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, मैं इस समय आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मैं ये क्रिया कर रही हूँ। तो क्रिया करना, इसको हम हिंदी में क्रिया का अर्थ होता है करना और ये संस्कृत में इसे धातु कहते हैं। ठीक है, अब भाषा को व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आपको कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है। माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जो भाषा है वो किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? किसी ना किसी माध्यम से। किससे व्यक्त कर सकते हैं? किसी ना किसी माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। और उस माध्यम के लिए, भाषा को व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो माध्यम है, उस माध्यम के लिए हमें दो लोगों की आवश्यकता होती है। समझ रहे हैं कि भाषा को व्यक्त करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है। एक होता है वक्ता, दूसरा होता है श्रोता। वक्ता जो होता है वो बोलने वाला। मैं बोल रही हूं, मैं वक्ता हूं, आप मुझे सुन रहे हैं तो आप श्रोता हैं। तो श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। ठीक है, विचारों को व्यक्त करने का माध्यम
क्या होती है, भाषा होती है, जिसके लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है। एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है। जो वक्ता है वह बोलने वाला, जो श्रोता है वह सुनने वाला। ठीक है। संस्कृत हिंदी की मूल भाषा है। संस्कृत क्या है? हिंदी की मूल भाषा है। ओके। संस्कृत हिंदी की मूल भाषा है और हिंदी फारसी का शब्द है। किसका शब्द है? फारसी। ठीक है। अब एक बार दोबारा से देखते हैं कि जो हिंदी है वो एक भाषा है जिसकी उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष धातु से संस्कृत की उत्पत्ति हुई है। भाष का अर्थ होता है कहना, बोलना, विचारों को व्यक्त करना। ठीक है। और धातु को हिंदी में क्रिया कहते हैं और संस्कृत में इसे धातु कहते हैं। अब मैंने जैसा कहा कि भाष का अर्थ है विचारों को व्यक्त करना, तो विचारों को व्यक्त करने का कोई ना कोई हमें माध्यम चाहिए होता है, कोई ना कोई माध्यम अवश्य होता है। उसके बिना हम विचार को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। मैं बोल रही हूँ, अगर आप मुझे नहीं सुनेंगे तो मेरे बोलने का कोई भी मतलब नहीं। आप बोल रहे हैं, आपको कोई नहीं सुनेगा तो आपके बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो एक वक्ता होना जरूरी होता है, एक श्रोता होना जरूरी होता है। ठीक है। विचारों को व्यक्त करने के लिए एक वक्ता और एक श्रोता दोनों होने जरूरी होते हैं। संभव अकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर हिंदी के अलावा आपको इतिहास, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस सभी के वीडियो मिलेंगे और बहुत ही अनुभवी अध्यापकों के द्वारा बहुत ही आसान शब्दों में सब कुछ समझाया जा रहा है। हिंदी भाषा के विषय में अभी पढ़ रहे हैं। तो हिंदी भाषा बनी कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, कितने चरणों में इसकी उत्पत्ति हुई है, इसके विषय में बात करते हैं कि भाषा के विकास के चरण, कि हिंदी का विकास किन किन चरणों में हुआ है, किस तरह से ये भाषा उत्पन्न हुई है। इसके 6 चरण हैं। कितने चरण हैं? 6 चरण हैं, 6 क्रम हैं, 6 चरण हैं। हिंदी की उत्पत्ति का जो विकास के चरण है वो 6 चरण हैं। 6 चरणों में हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। इसका पहला चरण है ध्वनि। पहला चरण है ध्वनि। ध्वनि का तात्पर्य क्या होता है कि कोई भी आवाज जिसको हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है। तो ध्वनि को हम व्यक्त नहीं कर पाते। कोई भी साउंड है, कोई भी आवाज है जिसको हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिसे हम लिख नहीं सकते हैं। अब मैं ये आवाज करूं तो क्या आप इसे लिख पाएंगे? नहीं। तो ये क्या होती है? अस्पष्ट होती है। ध्वनि क्या होती है? अस्पष्ट होती है। दूसरा चरण है भाषा ध्वनि। क्या है? भाषा ध्वनि। एक ध्वनि होती है, जो कोई भी आप साउंड है उसे ध्वनि कह सकते हैं। एक भाषा ध्वनि, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरे जो बोलने की ध्वनि है वो भाषा ध्वनि है। तो ये क्या होती है? अपेक्षाकृत स्पष्ट होती है। अपेक्षाकृत स्पष्ट होती है। ध्वनि है वह अस्पष्ट होती है। दूसरा चरण है भाषा ध्वनि, जो कि अपेक्षाकृत स्पष्ट होती है। तीसरा चरण है वर्ण, जो कि सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है। क्या होता है? स्पष्ट होता है, क्योंकि
वर्ण से ही भाषा का अधिक से अधिक विकास होता है। वर्ण से वाक्य बनते हैं, शब्द बनते हैं, भाषा बनती है। हम जो कुछ बोलते हैं वो वर्णों को मिलाकर ही बोलते हैं। तो वर्ण सबसे अधिक स्पष्ट होते हैं। वर्ण दो होते हैं, दो प्रकार होते हैं इसके। एक इसको मौखिक वर्ण, मौखिक वर्ण, ठीक है। एक होता है लिखित वर्ण। वर्ण सबसे अधिक स्पष्ट होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, मौखिक वर्ण और लिखित। इसके बाद वर्ण का अर्थ भी वही होता है कि शब्द बनते हैं इससे, वर्णों से ही मिलकर शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। तो चौथा चरण है अक्षर। अक्षर, अक्षर का जो अर्थ होता है अ धन श, ठीक है। अ धन श, अ उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नहीं या बिना। क्या होता है? चौथा चरण है वो अक्षर है। अक्षर अ धन श से बना है। अ उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नहीं या बिना, और शर का अर्थ है श होना, नष्ट होना, खत्म होना, ठीक है। शर का अर्थ होता है श होना, नष्ट होना या खत्म होना। तो इसकी जो डेफिनेशन है, जो आपको बहुत सी गाइड्स में मिल जाएगी, वो डेफिनेशन ये होती है कि जो अक्षर, जो वर्ण कभी भी खत्म ना हो उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जिसका कभी श ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, उसे अक्षर कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको किसी भी गाइड में मिल जाएगी। ये एक पौराणिक, पौराणिक का मतलब है कि प्राचीन डेफिनेशन है, परिभाषा। ये एक पौराणिक डेफिनेशन है, परिभाषा है, ठीक है। कि अक्षर अधन श होना, नष्ट होना, खत्म होना, ये शर का अर्थ होता है। उपसर्ग है जिसका अर्थ है नहीं या बिना। ये एक पौराणिक डेफिनेशन है कि बिना शय के जो वो अक्षर होता है, बिना नष्ट हुए या बिना खत्म हुए, ठीक है। और इसकी जो प्रमाणिक डेफिनेशन है वो ये है, ये अगर आपने नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल आसान तरीके से आज हम ये कर रहे हैं। बिल्कुल हिंदी की जो प्रारंभ जहाँ से हिंदी का होता है, बिल्कुल शुरुआत। तो प्रमाणिक परिभाषा कौन सी है? प्रमाणिक परिभाषा किसकी परिभाषा? अक्षर की परिभाषा, परिमाणिक परिभाषा, ठीक है। प्रमाणिक परिभाषा अक्षर की क्या है कि वर्णों का वर्णों का वह समूह जिसका उच्चारण एक ही श्वास व एक ही आघात से
ठीक है, क्या है कि वर्णों का वह समूह जिसका उच्चारण एक ही श्वास व एक ही आघात से हो उसे अक्षर कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। यहां तक समझ आया? उदाहरण देखते हैं हम इसका कि भारत। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत शब्द है, इसमें कितने अक्षर हैं? वर्ण नहीं पूछ रही हूं मैं, आपसे पूछ रही हूँ कितने अक्षर हैं। तो आप क्या करेंगे कि भ, आ, र, अ, त, अ, 1 2 3 4 5 आप बोलेंगे कि इसमें 6 अक्षर है। ठीक है, लेकिन मैं कहती हूं कि इसमें केवल 2 अक्षर। मैं कहती हूँ इसमें केवल 2 अक्षर हैं, आप कहते हैं इसमें 6 अक्षर हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्या डेफिनेशन है हमारी कि वर्णों का वह समूह जिसका उच्चारण एक ही श्वास और एक ही आघात से हो। मैं बोलूं भारत। ठीक है, भा, यहाँ आने पर मेरे मैंने एक श्वास को एक झटका दिया है, और रथ ये बोला है श्वास को एक झटका दिया है। तो भा और रथ यानी कि एक और एक। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 2 अक्षर हो गए हैं। ये वर्ण ये आपने गलत किया है, ये गलत है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, इतना ही करेंगे कि आज की वीडियो में हमने क्या किया कि भाषा, हिंदी क्या है? एक भाषा है जिसकी उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष संस्कृत का जो शब्द है भाष, और धातु को हिंदी में क्रिया कहते हैं। भाष का अर्थ होता है बोलना, कहना और अपने विचारों को व्यक्त करना। ठीक है, इसके आगे हमने क्या किया था कि जो हिंदी है उसकी मूल भाषा संस्कृत है और हिंदी फारसी का शब्द है। हिंदी का जो विकास है, हिंदी भाषा का विकास है, वो 6 चरणों में हुआ है। सबसे पहले ध्वनि है जो अस्पष्ट है, फिर भाषा ध्वनि जो कि अपेक्षाकृत स्पष्ट है, और तीसरा वर्ण जो कि सबसे ज्यादा स्पष्ट है, और चौथा हमने अक्षर किया था। अक्षर की हमने यहाँ डेफिनेशन की है जो कि प्रमाणित डेफिनेशन है। तो इसके बाद कल की वीडियो में हम आगे के जो हमारा ये चैप्टर है इसको कंप्लीट करेंगे। वर्ण के बारे में अब हम विचार करेंगे। तो आप यूट्यूब संभव अकेडमी के जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उस पर आइए, हमारे वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और